नमस्कार, मैं पीयूष मनी अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साख की सीट बन चुकी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सारे दिग्गज खिलाड़ियों को घोसी विधानसभा में उतार रखा है। वो किसी भी कीमत पर घोसी विधानसभा चुनाव हारना नहीं चाहती, तो वहीं समाजवादी पार्टी को किया अखिलेश ने खुद कमान संभाल ली है और चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट इसलिए मायने रखती है क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। जीत जिसके भी पाले में जाएगी, पूर्वांचल उसके पाले में जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है दारा सिंह चौहान से जुड़ी है और सुधाकर सिंह से जुड़ी है। आप देखिए वो कौन सी बातें हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को परेशान कर सकती है, तो वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान के लिए भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कौन जीत रहा और कौन हार रहा। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव भाजपा और सपा के बीच की लड़ाई नहीं, ये दो गठबंधन के बीच की लड़ाई हो गई है। पूर्वांचल की एक छोटी सी सीट पर एनडीए और इंडिया के घटक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव के नतीजे जिसके पक्ष में आएंगे उसका पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव तक असर रहेगा। यदि भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली तो न केवल सपा के हाथ से एक सीट छीनेगी, बल्कि पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। नतीजा सपा के पक्ष में आया तो यूपी में इंडिया को मजबूती मिलेगी। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के समर्थन में एनडीए के अपना दल सुबह सपा निषाद पार्टी पूरी ताकत से डटे हुए हैं। वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कांग्रेस और रालोद ने समर्थन दिया है। चुनावी माहौल से साफ नजर आ रहा है कि चुनाव दो प्रत्याशियों में नहीं बल्कि दो गठबंधन के बीच है। अगर बात की जाए भाजपा प्रत्याशी की ताकत की, तो योगी सरकार और सत्तारूढ़ दल का पूरे दमखम से चुनाव में जुटना और उपचुनाव से पहले सुबह सपा और निषाद पार्टी से भाजपा का गठबंधन होना, ये दोनों चीज भाजपा के लिए ताकत बनी हुई है। वहीं अगर बात की जाए कि भाजपा प्रत्याशी की कमजोरी क्या है, तो हम आपको बता दें दारा सिंह चौहान का घोसी से बाहर होना, सपा के मुस्लिम यादव फैक्टर का मजबूत होना। वहीं जहां अभी हमने आपको बताया कि भाजपा की ताकत और कमजोरी क्या है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपा की ताकत और सपा की कमजोरी क्या है। तो वहीं अगर बात करें सपा की ताकत की, तो प्रत्याशी सुधाकर सिंह का स्थानीय होना और सपा को कांग्रेस प्रहलाद का समर्थन मिलना, और दूसरी बात बसपा की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारने से मुस्लिम वोट बैंक में सेन का खतरा कम होना। और वहीं अब बात की जाए कि सपा प्रत्याशी की कमजोरी क्या है, तो हम आपको बता दें कि भाजपा की ओर से दलितों के बीच सपा प्रत्याशी पर 2 दलितों की हत्या के आरोप लगना, सुबह सपा का भाजपा से गठबंधन होना और दलित वोट बैंक में सपा की पकड़ अपेक्षित कमजोर होना, 4.36 लाख मतदाताओं के जातीय समीकरण के मुकाबले को कांटे का बना रखा है। भाजपा प्रत्याशी के लिए पूरी योगी सरकार, भाजपा और आरएसएस के वैचारिक संगठन मैदान में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी प्रतिदिन रिपोर्ट ले रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सभा कर चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर डटे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी से दारा सिंह ने सपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। उपचुनाव में सपा को अब ये साबित करना है कि ये सीट उसकी है, न कि दारा सिंह की। इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में प्रचार से दूर रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव मंगलवार को घोसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यूपी में सपा की इंडिया से मजबूत स्थिति के लिए भी घोसी यूपी चुनाव जीतना सपा के लिए महत्वपूर्ण है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।